Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the heat transfer through the composite wall and calculate the all heat transfer coefficient. तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे दो इक्वेशंस जो दो डेरिवेशंस है आपके कंपोजिट वॉल से हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है और ऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वॉल्स। अब हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट वॉल रेफर टू द प्रोसेस ऑफ थर्मल एनर्जी पासिंग थ्रू द वॉल मेड अप टू एंड मोर डिफरेंट लेयर ऑफ मटेरियल्स ईच विद इन द और थर्मल कंडक्टिव मीन्स जो आपकी कंपोजिट वॉल है ये दो से ज़्यादा लेयर से बनी हुई होती है। जो मेटल्स होता है उसकी खुद की थर्मल कंडक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। अब ये जो आपका है ये आपका जनरली फोरियर लॉ इक्वेशंस होता है जिसको अपन बोलते हैं हीट कंडक्शन इक्वेशंस Q बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। ये आपका सिंगल वॉल के लिए है। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंपोजिट वॉल लिए तो ये एक तो फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल एंड थर्ड वॉल। यहाँ से आपका टेम्परेचर यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है तो ये आपका टेम्परेचर T1, T2, T3 इस वॉल पे एंड T4 यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे हायर टेम्परेचर इस वॉल से पास आउट होगा कंपोजिट वॉल से तो यहाँ पे आके इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हीट ट्रांसफर Q सप्लाई की है और पास आउट हो रही है Q, और इनका सबका लेंथ है LA, LB और LC। थर्मल कंडक्टिविटी है कंपोजिट वॉल मेटल्स के फर्स्ट की Ka, सेकेंड की KB एंड थर्ड की KC। ये सबकी अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है और सबकी अलग अलग लेंथ है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनके लिए Q यहाँ पे Q बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले K फर्स्ट के लिए बात कर ले तो Ka T1 से लेके T2 तक, तो ये आपका T2 है और ये आपका T3 है। तो T1 माइनस T2 तो 1 ज़्यादा है 2 से तो T1 माइनस T2, और लेंथ कितनी है dx को अपन ले रहे हैं LA, तो ये आपकी लेंथ आ जाती है LA। वैसे कि वैसे KB A डेल्टा टी अपॉन एल बी और KC A डेल्टा टी अपॉन एल सी। अब अपन को क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल का मीन मतलब T1 से लेके T4 तक आपने कितनी हीट सप्लाइड की है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, T1 T2 कैलकुलेट कर लिया, T2 3T माइनस और T3 माइनस T4 सबका अलग अलग निकाल के ये फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया। जैसे सपोज करो मेरे को T1 माइनस T2 निकालना है यहाँ से, तो जब T1 माइनस T2 निकालूंगा मैं कैलकुलेट करूंगा तो L कहाँ चला जाएगा, इसके Q के मल्टीप्लाई में, K और A इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो वैसे वैसे लिख दिया मैंने। अब मैंने इन तीनों टर्म्स को ऐड कर लिया है। जब मैंने इन तीनों टर्म्स को ऐड करूंगा तो T2 सबसे पहले T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3, तो T2 माइनस का T2 प्लस का ये कट हो गया, T3 माइनस का T3 प्लस का ये कट हो गया। मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, T1 माइनस T4। जब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा T1 प्लस T4 और ये सब एडिशन में आ जाएंगे। तो ये सब एडिशंस में आ गया। Q मैंने कॉमन ले लिया, Q कॉमन ले लूँगा तो बाकी वाली टर्म्स कहाँ चली जाएगी, इस T1 माइनस T4 के नीचे। और यहाँ पे एरिया सबका सेम है तो मैंने क्या किया, एरिया को ऊपर डिवाइड कर दिया, ऊपर ले गया। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या कि Q बराबर A T1 माइनस T4 सबसे फर्स्ट के लिए, सेकेंड स्लैब के लिए और थर्ड स्लैब के लिए मेरे पास लेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। और जनरली अपन बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया से, तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एरिया को वापस मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, ए को वापस नीचे लेके आ जाऊँगा, L अपॉन K हो जाएगा। तो ये आपका RTH1, RTH2, RTH3, तो ये सारे टोटल RTH हो जाएंगे और ये आपके सीरीज़ में ऐड जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल में है तो 1 अपॉन R1 अपॉन 1, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है सीरीज और पैरेलल में कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी कंपोजिट वॉल के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में मैंने क्या किया है, एक सॉलिड बॉडी है उसको मैंने लिक्विड में डिप कर दिया। मीन्स ये आपका लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, ये आपका मेटल है, यहाँ पे ये हॉट वाटर है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे आते हुए ये टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कन्वेक्शंस हो रहा है लिक्विड में और यहाँ पे आपका कंडक्शंस हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है। इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कंडक्शंस और कन्वेक्शंस की इक्वेशन। कंडक्शंस की इक्वेशंस होती है फोरियर लॉ Q बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, और कन्वेक्शंस की इक्वेशन होती है Q बराबर HA डेल्टा टी। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए HA, तो अपन यहाँ पे ये आपका HF फ्लूइड का और T1 और HF ये आ गया। तो HA
और डेल्टा टी। फिर कंडक्शंस हो रहा है बीच में, तो यहाँ पे ये कंडक्शंस की इक्वेशंस लगा दी मैंने, ये कंडक्शंस की इक्वेशंस। वापस आपका कन्वेक्शंस हो रहा है तो कन्वेक्शंस की इक्वेशंस लगा दी। फिर मैंने क्या किया, THF और T1 वापस वो निकाला, T1 माइनस T2 कैलकुलेट किया है और T2 माइनस TCF कैलकुलेट किया। कैसे, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशंस आ गई। इसकी वापस यहाँ से ये इक्वेशंस आ गई। इन तीनों को मैंने वापस एडिशन किया है, तो जब एडिशन करूँगा तीनों का तो यहाँ पे T1 से ये कट हो जाएगा, T2 माइनस का और यहाँ पे T2 प्लस का, तो ये सारा कट हो जाएगा। जब एडिशंस करूँगा तो मेरे पास ये लास्ट इक्वेशंस रहेगी, ये इक्वेशंस रहेगी, तो मेरे पास Q सारे एडिशंस हो गए, Q कॉमन ले लिया, इस टर्म्स को मैंने इसके नीचे भेज दिया, तो मेरे पास Q रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो A है इस एरिया को मैंने यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे, थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सॉलिड लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, वापस लिक्विड के लिए, मीन्स कन्वेक्शंस, कंडक्शंस और रेडिएशंस। और इनको मैंने क्या किया, जो ये इक्वेशंस आई है यहाँ पे Q की जगह मैंने रख दिया और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मीन्स Q बराबर UA डेल्टा T HF और माइनस CF। जब इसको मैं कंसिडर करूँगा तो इससे ये कट हो गया और इससे ये कट हो गया। मेरे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या आ गया, U की इक्वेशंस आ गई मेरे पास सिंपल सी ये वाली, और ये है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये था कैसे आप कंपोजिट वॉल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपोजिट वॉल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।